थरोची किला। सुबह सवेरे जब आँख खुलती है और आप दरवाज़ा खोल कर बाहर देखते हैं तो ऐसा खूबसूरत मंजर देखने को मिलता है। ये देखें, साफ शफाफ पानी बहता हुआ, खेत, हरे भरे खेत, बाहर की आमद है इस वक्त। ये पानी जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। नाज़रीन, आज हम सैर करेंगे एक किले की, और वो किला है जी गुलपुर। और इस वक्त मैं खड़ा हूं दरियाए पोंछ के पास। ये जो दरिया बहता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं जी दरियाए पोंछ। और ये कह लें कि सीधा जाके मंगला डैम में गिरता है। जिस जगह मैं खड़ा हूँ बहुत गहरा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस जगह पे इसकी आवाज़ भी बहुत कम है, लेकिन थोड़ा सा पीछे देखें तो आवाज़ बहुत ज़्यादा इसकी तेज़ है। कोटली आज़ाद कश्मीर की ये तहसील है सेंसा, और इसी जगह एक किला है और उस किले में अभी हम आपको सैर करवाएंगे। बहुत खूबसूरत वैली है ये सेंसा। जब भी आपके पास टाइम हो ज़रूर आएँ इधर। मुझे तो यकीन करें, ये देख के इंतहाई खुशगवार हैरत भी हो रही है और मज़ा भी आ रहा है। ये देखें नाज़रीन, फूल, अब इनका नाम क्या है ये तो मुझे इल्म नहीं, लेकिन दरिया के किनारे काफ़ी ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये देखें, ये है जी कश्मीर जन्नत नज़ीर। यहाँ से देखें कितना हसीन मंज़र है पीछे दरिया का। नाज़रीन, इसकी चट्टानें जो हैं वो भी बहुत खौफनाक हैं, बड़ी बड़ी, बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें। कई हज़ार साल पहले अल्लाह ने इसको तख्लीक किया होगा, ये देखें। और इन्हीं चट्टानों पे चलता हुआ मैं, वो सामने जो पुल दिखाई दे रहा है वहाँ से मैं इधर आया हूँ। तो चलें जी, चलते हैं गुलपुर की तरफ। यहाँ से हम लोग राइट मुड़ेंगे जी, राइट। यहाँ से हम लोग राइट मुड़ेंगे, मीरपुर रोड पर, और मीरपुर रोड है ये। और मीरपुर यहाँ से है 83 किलोमीटर। ये देखिए, ये है जी बाजार, और टॉप पे किला है। हम ऊपर कोशिश करेंगे, अगर परमिशन मिल गया तो आपको अंदर से दिखाएंगे इंशाल्लाह। ये बाजार है जी गुलपुर का, और बहुत ही खूबसूरत वैली में हम घूम फिर रहे हैं माशाल्लाह। नाज़रीन, थरोची किला हम पहुंच चुके हैं। ये अगर आप देखें तो आपको एक पानी का हौज़ दिखाई दे रहा है, और इसमें पानी जमा है। अनफॉर्चुनेटली इसमें गंद भी है, कूड़ा करकट। ये अगर आप इसको देखेंगे तो पुराने वक्तों में पानी गर्म करने के लिए इस तरह की, कह लें कि वो अंगीठियाँ बनाई जाती थी जिसमें कि पानी गर्म किया जाता था। ये है जी इस किला की दीवार। चूना दिखाई दे रहा है साफ, और मट्टी, चूना, और कह लें आपके दाल, माश और हड्डियों का चूरा, और इस तरह का मिक्सचर बना के इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता था। यहाँ से अगर आप देखें तो जो भी संतरी यहाँ ड्यूटी दिया करता था वो अपना असलहा यहाँ से इस जगह पे रख के ड्यूटी सर अंजाम देता था। किले के चारों अतराफ इस तरह के सुराख आपको दिखाई देंगे। चलें जी आगे चलते हैं। इस तरफ अगर आप आएंगे तो आपको ये पानी दिखाई देगा। इसको मैंने गौर से देखा है, ये स्विमिंग पूल की लुक दे रहा है।
ये साथ ही ऊपर वो जो अंगीठी है पानी गर्म करने वाली, हमाम कह सकते हैं आप, और ये साथ ये देखें तालाब, ये है इसकी दीवार, ये भी पत्थरों से बनी हुई है और बड़ी निफासत से और मेहनत से इन पत्थरों को तराश के ये जगह तैयार की गई। चलें जी इस तरफ चलते हैं। ये जो आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है सामने, इसमें आप ये कह लें कि असलहा खाना कह सकते हैं आप इसको, यानी जिसको आप एमुनेशन डिपो कहें इंग्लिश में। अंदर चलते हैं थोड़ा सा, ये देखें जी, हा। ये है इसकी दीवार और रोशनी का भी खास बंदोबस्त किया गया। ये सामने देखें, वाह अंधेरा है बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इस तरफ भी एक कमरा है। अच्छा, ये यूँ लगता है कि ब्रिटिश दौर में इसको बनाया गया, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है वो मुगलिया दौर का नहीं लगता। चलें जी बाहर चलते हैं, अब इस तरफ चलते हैं जी। यहाँ से दीवार टूट चुकी है और हम मज़ीद आगे नहीं जा सकते, लेकिन इधर जा सकते हैं। ये जी पत्थरों पे तामीर किया गया किला। इसी तरह यहाँ आपको ऐसे सुराख दिखाई देंगे। फौजी जवान यहाँ पे अपनी ड्यूटियाँ अंजाम दिया करते थे। और ये देखें, इसमें सामान भी रखते थे और कह लें कि रोशनी के लिए दिए भी रखे जाते थे। हवा बहुत तेज़ है, उस तरफ से आ रही है हवा। अच्छा, इसकी हालत कदरे बेहतर है। यहाँ भी कुछ सामान रखते होंगे। बस ये मसला है जी, हम जिधर भी जाते हैं अपनी गंदगी उधर ही फेंक के आ जाते हैं। तो कोशिश करें कूड़ा करकट इधर ना फेंकें। ये बिन लगा हुआ है, आप इसमें फेंकें। बिल्कुल सही हालत में है ये दीवार। ये बड़ी बड़ी चट्टानें और इन चट्टानों के ऊपर ये किला तामीर किया गया। अच्छा जी, मुझे इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, इसका जो काम है, वो मुगलिया दौर का लग रहा है। यहाँ तीर कमान भी रखा जा सकता है, गन भी रखी जा सकती है, और ऊपर से इसको आप मॉनिटर कर सकते हैं नीचे एरिए को। ये जी, इस जगह पे 100% छत होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि ऊपर जाने का रास्ता भी है। ऊपर चलते हैं, यहाँ से ऊपर जाएंगे। ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और ये दीवार देखें। इस जगह पे सिपाही खड़ा होके इस पूरे इलाके पे नज़र रख सकता है। तो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था, इस जगह एक छत होगी गालिबन, क्योंकि ये सीढ़ियाँ बनाने का मकसद भी यही है। क्योंकि यहाँ से ये सामने आपको जो सुराख दिखाई दे रहे हैं, डेफिनेटली यहाँ भी सिपाही अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते होंगे। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, वाह सुभान अल्लाह। इस किले को देख के मुझे संगनी का किला याद आ रहा है, जो कि आप ये कह लें टकाल के पास है। कलर सईदा की तरफ से आप जाएंगे तो वो आपको मिलेगा, और इसकी भी लुक ऑलमोस्ट वैसी ही है, ब्यूटीफुल। चलें यहाँ से मज़ीद ऊपर चलते हैं। यहाँ से जंप करके मैं ऊपर आया हूँ।
इधर से मंजर देखें आप, खूबसूरत माशाल्लाह। और इस तरफ से भी नाज़रीन, इस किले तक पहुंचना दुश्वार है बहुत ज़्यादा, और अगर आप स्ट्रॉन्गर देन स्ट्रॉन्ग हैं तो फिर आप आ सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 80 डिग्री की चढ़ाई है और मैं पसीने से शराबूर हो चुका हूं, बहुत ज़्यादा पसीना है और प्यास भी बहुत शदीद लगी हुई है। फरवरी का महीना है, 10 तारीख है फरवरी की, और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मैं पसीने से शराबूर हो गया, लेकिन आना ज़रूरी था क्योंकि मैंने सुना था कि ये मुगलिया दौर में बना है, यानी इसका जो डिज़ाइन है वो तमाम का तमाम मुगलिया दौर से उसकी मुमासलत है। तो अभी थोड़ा सा सुकून करते हैं इधर, फिर उसके बाद यहाँ से रवाना हो जाएंगे वापस। नाज़रीन, जितने भी आपको सुराख मैंने दिखाए हैं, इनमें एक तो ये है कि यहाँ से उस दौर में जब कोई दुश्मन हमला करता था किले के ऊपर तो गर्म पानी उसके ऊपर गिराते थे, या आप ये कह लें कि जिसको हम अपनी ज़बान में लुक कहते हैं, अब मैं उसका नाम भूल गया हूँ सॉरी, उसको गर्म करके उंडेला जाता था, या कोई और इसी किस्म का कोई केमिकल जिससे कि जो नीचे बंदे खड़े हैं वो जल जाएं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इन सुराखों से नीचे फेंकी जाती थी, जो कि हमला आवर फौजी हुआ करते थे। बड़ी सी खिड़की आपको दिखाई दे रही है, तो इस जगह से आप नीचे भी देख सकते हैं। फिर वो सामने जो है वहाँ बहुत बड़े यानी बड़े साइज़ की गन रख के आप फायर कर सकते हैं। ये देखें, ये तो 100% ऐसी ही है, ये देखें, इधर गन्स को रख के फायर, यानी तोप जिसको कहते हैं, तो बड़ी बड़ी तोपें यहाँ पे रख के फायर किया करते थे। तो यहाँ से मैं नज़ारा दिखाता हूँ आपको नीचे का। आहा, लुक एट दैट। एक नया तजुर्बा था, बहुत मज़ा आया। आज़ाद कश्मीर सैंसा तहसील, आप अपने आज़ाद कश्मीर को ज़रूर एक्सप्लोर करें, इंतहाई खूबसूरत एरिया है। और इसकी जो स्पेशल खसूसियत है वो वैली है, बहुत खूबसूरत वैली है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ से चलते हैं और देखते हैं मुग़ल साहब हमें कहाँ लेके जाते हैं। आते वक्त मैं खामोशी से ऊपर आया सही बात बताऊं तो ये देखें, बरगद का खूबसूरत दरख्त, ये हैं जी सीढ़ियाँ, और ये है किले की दीवार। यहाँ से आप देख सकते हैं इस सामने खूबसूरत वैली को। थोड़ी सी मिस्ट है जिसकी वजह से आप दूर तक नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे कभी, फिर आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह गर्मियों में। चलें जी, चलते हैं। ब्यूटीफुल, आहा, बहुत ऊंची दीवार। अच्छा जी, अब हम नीचे उतरना शुरू हो चुके हैं। नीचे उतरना तो कदरे आसान है, लेकिन ऊपर जाना बहुत दुश्वार है। जैसा कि मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ऑलमोस्ट 80 डिग्री का जाविया बनता है जब आप, वो सामने हमारी गाड़ी खड़ी है, वहाँ से जब आप इधर आते हैं तो उफ, आपकी सोच है कि हम कैसे ऊपर पहुँचे। नाजरीन, जहाँ भी मुझे मुगलिया दौर की इमारत और या कोई बाकियात उनकी ख़बर मिले तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने चैनल की ज़ीनत बनाऊँ इन मकामात को, इन इमारत को। तो उसी सिलसिले में इतना लंबा सफ़र मैंने तय किया और इंतहाई दुश्वार गुज़ार रास्तों से चलता हुआ मैं यहाँ तक पहुँचा। उतरने में भी काफ़ी दुश्वारी हो रही है। ये देखें, चट्टानें, और स्लिपरी भी है क्योंकि कल बारिश थी।
और बारिश की वजह से नमी है इन चट्टानों के ऊपर। आहा, वाह, एडवेंचरस है जी ये। इस किले में आना किसी भी एडवेंचर से कम नहीं है। ये देखें जी, ये है वो रास्ता, वो राहें जिन पे चलता हुआ मैं गया हूँ ऊपर, और अब आ गया हूँ काफ़ी हद तक नीचे। ऊपर जाते हुए सही बात बताऊँ 20 मिनट लगे हैं मुझे, नीचे आते हुए तो पता ही नहीं चला। ये है जी वो किला जहाँ से हम नीचे उतरे हैं और वहाँ पे हम गए थे। नाज़रीन इकराम, यहाँ तक पहुँचने का जो क्रेडिट है ये दोनों मुग़ल बरदरान जो हैं इनके सर जाता है। और ये है राशिद मुग़ल और इनको तो आप जानते हैं प्यारस भाई, तो ये दोनों मुझे यहाँ तक लेके आए। और ये है जी सामने किला, ये ऊपर हमारे सर के ऊपर। तो अब चलें जी कहीं और। इनका मूड नहीं था, कह रहे थे मैं कैमरे में नहीं आऊँगा, क्योंकि इनको ज़बरदस्ती उठा के मैं ले आया हूँ। शेप भी नहीं की इन्होंने। मैंने और राशिद भाई ने इनको कहा कि नहीं जी नहीं, आप जाएंगे तो बात बनेगी। तो चलें जी अब चलते हैं, कुछ और दिखाते हैं आपको इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, यहाँ से मीरपुर 82 किलोमीटर, रावलपिंडी 117, होलाड़ 40 और सेंसा 16 किलोमीटर है। और सतह समंदर से बुलंदी है इस मकाम की 1850 फुट। तो चलें जी आगे चल के आपको बताते हैं ये कौन सी शाहराह किस तरफ को जा रही है। अच्छा जी मुगल साहब, अब बताएं जी ये रास्ता कहाँ जा रहा है? रास्ता जा रहा है ये तो यहाँ से सीधा हमने जाना है आगे मीरपुर। सही है, एक मिनट ठहरें, आप यहाँ से टर्न की है जी। ये सामने जो रोड है ये मीरपुर जा रही है। ये सामने रोड मीरपुर जा रही है जी, वो सामने जा रही है। और ये जा रही है रावलपिंडी। और हम किधर जाएंगे? रावलपिंडी। हम जाएंगे जी इस तरफ। और यहाँ से रावलपिंडी है 117 किलोमीटर। जी नाज़रीन, ये है जी सेंसा तहसील का मेन बाज़ार। और अभी हम इस बाज़ार से गुज़र रहे हैं। तमाम दुकानें बंद हैं, उसकी वजह यह है कि आज जुमा है और नमाज जुमा का वक्त भी है। त्रियाँ के मकाम पे हमने नमाज जुमा अदा की और उसके बाद अब हम जा रहे हैं मुग़ल साहब के गांव छन्नी। और वहाँ इंशाल्लाह आपको खूबसूरत जो नज़ारे हैं गांव के और वहाँ की ज़िंदगी कैसी है, नदी नाले कैसे हैं, वो सब कुछ आपको दिखाएंगे वहाँ पहुँचकर। खूबसूरत बहता हुआ पानी, साफ शफाफ। यहाँ से पानी की सप्लाई आगे जाती है और वहाँ पे पंचक्की का एक यूनिट लगा हुआ है। अब देखते हैं वो काम करता है या नहीं। यहाँ से देखें जी वाटरफॉल। आहा जी नाज़रीन, तो ये है जी वो चक्की जिसका मैं आपसे तस्करा कर रहा था। इसमें दाने डाले जाते हैं और उसके बाद ये नीचे, मैं यहाँ उतरूँगा नहीं क्योंकि नीचे आटा भी है, तो ये घूमता है। ये इसका जो आपको ये पार्ट दिखाई दे रहा है ये घूमता है और उसके बाद फिर आटा यहाँ से निकलता है। ये सैकड़ों साल पुराना, बल्कि हज़ारों साल पुराना ये तरीका है गंदम को पीसने का। और पानी कहाँ से आ रहा है वो भी मैं भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ से पानी गुज़र कर जाता है नीचे। ये देखें अभी जा भी रहा है पानी। थोड़ा सा गौर करें तो आपको पानी नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त ये बंद है
आज जुमे का दिन है और नमाज जुमा का टाइम भी है, तो इस वजह से फ़िलहाल क्लोज़ है जी। ऐसे होता है कि पानी वहाँ से इस्तेमाल होने के बाद यहाँ से बाहर निकल जाता है, यानी फिर वो मेन वो सामने देखें नदी है उसमें जाके गिरता है जी। वहाँ से आके पानी इस नदी में आके गिरता है। यहाँ पे वाटरफॉल देखते हैं जी, आगे चलते हैं दोबारा। जी नाज़रीन अकराम, आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होगी किसी नई जगह, किसी नए मकाम पर, किसी नई एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।